अगर आप बी फॉर्म स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए। बैकलॉग और ग्रेस ये दोनों वर्ड ऐसे वर्ड हैं जो आपके पूरे 4 साल के करियर को या तो एकदम आसान बना सकते हैं या तो एकदम मुश्किल बना सकते हैं। ज्यादातर फ्रेशर्स को ये पता ही नहीं होता कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है और ऑड इवन एग्जाम कब देने होते हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से आपका ईयर बैक लग सकता है। तो आज की वीडियो में हम सिंपल और डिटेल लैंग्वेज में समझेंगे बैकलॉग क्या होता है और ग्रेस मार्क्स क्या होता है, ताकि आप फालतू के परेशानियों से बचें। सबसे पहले बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। बी फार्म में चाहे थ्योरी सब्जेक्ट हो या फिर इंटरनल में आपको 25 नंबर मिलते हैं और एक्सटर्नल में आपको 75 नंबर मिलते हैं। दोनों मिला करके आपको 100 में से 50 नंबर यानी कि 50% मार्क्स लाने होते हैं। जो 50% मार्क्स होता है वो कंपलसरी होता है। अगर इसमें से 1 या 2 नंबर भी कम होते हैं तो आपका बैक लग सकता है। अब ध्यान से समझो बैकलॉग क्लियर करने का सिस्टम। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में किसी में बैक लग जाता है तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप डायरेक्ट जो है सेकेंड सेमेस्टर में चले जाओगे और यहाँ तक कि आप सेकेंड ईयर में भी चले जाओगे, थर्ड सेमेस्टर में भी। बी फॉर्म में डायरेक्ट ड्रॉप नहीं होता है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक है तो उसका जो एग्जाम होगा, कैरी ओवर पेपर होगा, वो आप थर्ड सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं। और वैसे ही आपका सेकेंड सेमेस्टर में अगर बैक आता है तो उसको आप फोर्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं। और जब आप थर्ड ईयर में पहुंचते हैं तो आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो भी बैक रहेंगे उसको क्लियर करना होगा, तभी आप थर्ड ईयर में जा सकते हैं। बेसिकली आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप थर्ड ईयर में जा सकते हैं। और जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचेंगे, कोशिश ये करना है कि फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचने से पहले जो बैक है उसको क्लियर कर लें, ताकि आप आसानी से जो है थर्ड ईयर में जा सकें। अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचते पहुंचते अगर आपका बैक फर्स्ट सेमेस्टर का या सेकेंड सेमेस्टर का नहीं क्लियर होता है तो आप जो है थर्ड ईयर में नहीं जा पाएंगे। आपको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा और जो है आपका ईयर बैक लग जाएगा। फिर आपको 1 साल तक का वेट करना पड़ेगा। सेम रूल फोर्थ ईयर के लिए भी लगता है। फोर्थ ईयर में जाने से पहले थर्ड सेमेस्टर है यानी कि सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आपको क्लियर करना होगा, तभी आपका एडमिशन जो है फोर्थ ईयर में होगा। यानी कि जब आप 7 सेमेस्टर में जाएंगे तो 7 सेमेस्टर में जाने के पहले आपके जो भी बैक है प्रीवियस उसको क्लियर करना होगा, तभी आप जा पाएंगे। अब आते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन पे, ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स का सिस्टम कैसा होता है इसको हम समझते हैं। हर यूनिवर्सिटी का ये रूल होता है कि जो एकेडमिक ईयर होता है उसमें 5 नंबर से लेके 7 नंबर तक और कई कई केसेस में आपको 10 नंबर तक के ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। और ग्रेस मार्क्स तभी मिलता है जब आप सभी सब्जेक्ट में फ्रेश पास रहो, क्लियर पास रहो। और अगर मान लीजिए जैसे कि आप 5 सब्जेक्ट है और 4 सब्जेक्ट में आप पास हो गए, एक सब्जेक्ट में 1 या 2 नंबर या 4 या 5 नंबर से आपका बैक है तो उसमें आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। वहीं अगर आपका बैक लगा है ज़्यादा नंबर से या 2 से अधिक सब्जेक्ट में तो वहाँ पे आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपको मिला है 50 में से 47 नंबर, तो वहाँ पे आपको 3 नंबर जो है ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा और आप प्रमोट हो जाएंगे। और वहीं मान लीजिए आपके 2-3 सब्जेक्ट में बैक आए हैं और ज़्यादा नंबर से बैक लगे हैं तो वहाँ पे आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा और दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में लगा है बैक तो आपका जो एग्जाम होगा वो थर्ड सेमेस्टर में होगा। और कुछ स्पेशल केसेस में सेकेंड सेमेस्टर के साथ भी एग्जाम होते हैं। और अगर बात करें मार्कशीट पे, डिग्री पे कोई इम्पैक्ट की, तो इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपके डिग्री में तो नहीं पर मार्कशीट में आपकी ये लिख के आएगा PWG यानी पास विथ ग्रेस, तो इसका आपके डिग्री पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपको पास आउट माना जाएगा। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। बैक लगना कॉमन है और ये बहुत सारे लोगों का लगता है, तो इससे परेशान होने वाली बात नहीं है और इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपकी डिग्री पे। लेकिन दोस्तों, ग्रेस मार्क्स के भरोसे बैठना या बैकलॉग की टेंशन क्यों ही लेना। अगर आप चाहते हैं आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक ना लगे और फ्रेश पास होना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए PD फार्मा क्लासेस। हम यूनिट वाइज लेके आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके सॉल्यूशंस, जो आपको यूनिट वाइज हमारे चैनल PD फार्मा क्लासेस पे देखने को मिल जाएगा। और हाँ, और उसके अलावा हम अपलोड करते यूनिट वाइज लेक्चर्स जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि PCI की न्यू सिलेबस आई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग
बना रहे हैं। और हाँ, जब एग्जाम के पहले हम लोग अपलोड करेंगे कुछ क्वेश्चन पेपर, जैसे कि जो क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट की अगर बात करूं तो उसमें पहला सेक्शन होता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के, उसमें से सारे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर आता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। और फिर आते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि 7 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ठीक एग्जाम से पहले हम आपको एक गेस्ट पेपर लाएंगे जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अभी ज्वाइन करिए पीडी फार्मा क्लासेस को। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो कंफ्यूज ना रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। मैं हूँ प्रिंस, फाउंडर ऑफ पीडी फार्मा क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।